12वीं सदी की एक सर्द रात मंगोलिया की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। उसे न कोई सल्तनत विरासत में मिली, न कोई सेना, सिर्फ भूख और गरीबी और गद्दारी मिली। लेकिन यही बच्चा आने वाले वर्षों में चंगेज खान बना, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पूरे एशिया और यूरोप के रगों में डर दौड़ जाता था। तो चलिए जानते हैं कैसे एक मामूली खानाबदोश लड़का बना इतिहास का सबसे खतरनाक और सफल विजेता चंगेज खान। तेमुजिन का जन्म 1162 में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उसके पिता यसुगेई एक मामूली सरदार थे, लेकिन जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तभी उसके पिता की जहर देकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके अपने ही कबीले ने उसे उसकी माँ ओलून और उसके भाई बहनों को मरने के लिए छोड़ दिया। न खाना, न घोड़े, न सुरक्षा। तेमुजिन ने कम उम्र में ही सीख लिया था, या तो लड़ो या मर जाओ। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर जंगल में जिंदा रहना सीखा, मछलियाँ पकड़ी, जंगली जानवरों का शिकार किया और धीरे धीरे दूसरों के सामने खड़ा होना शुरू किया। किशोरावस्था में तेमुजिन ने एक शक्तिशाली कबीले से विद्रोह किया, लेकिन पकड़ा गया। उसे लकड़ी के कॉलर में जकड़कर कैद में डाला गया, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत जागी। रात के अंधेरे में एक प्रहरी ने उसे मुक्त कर दिया। यह घटना तेमुजिन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। अब वह जान चुका था कि उसका जीवन युद्ध और शक्ति के लिए बना है। तेमुजिन की शादी बोर्ते से हुई, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने एक पुराने दोस्त जमुखा से भी गठबंधन किया, जो बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। जमुखा ने तेमुजिन को धोखा दिया, उसकी सेना को हराया और उसके कुछ साथियों को जीवित उबाल कर मार दिया। लेकिन तेमुजिन रुका नहीं। उसने वर्षों बाद फिर हमला किया, जमुखा को हराया और मंगोलिया के तमाम कबीलों को एक झंडे के नीचे एकजुट किया और 1206 में उसे आधिकारिक रूप से सरदार घोषित किया गया और कहा गया, चंगेज खान सभी मंगोलों का महान खान है। अब चंगेज खान सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विजेता बन चुका था। उसने अपने कबीले के घुड़सवारों के साथ चीन पर हमला किया, ख्वारिज्म साम्राज्य को तहस नहस किया, मध्य एशिया के शहरों को जला डाला, रूस और यूरोप के सीमाओं तक दस्तक दी। उसकी रणनीति तेज हमला, डर का इस्तेमाल और दया की जगह अनुशासन। जो झुक गया वो मच गया, जो लड़ा उसे मिटा दिया गया। चंगेज खान सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह एक योजनाकार भी था। उसने सैन्य इकाइयों को 10, 100 और 1000 के रूप में संगठित किया, जासूसी तंत्र बहुत मजबूत बनाया, यथासंभव शांति की भी कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर विनाश तय था। उसके सैनिक दिन में 100 किलोमीटर तक घोड़ा दौड़ा सकते थे, बिना थके युद्ध कर सकते थे। साथ ही अनुशासन इतना कि आदेश का उल्लंघन करने पर मौत दी जाती थी। 1200 के दशक की शुरुआत में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य से व्यापार संबंध बनाना चाहा, लेकिन ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ने उसके दूतों को मार दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। चंगेज खान ने बदला लिया, ऐसा बदला जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया गया। बुखारा, समरकंद, निशापुर सब तबाह कर दिए गए, लाखों लोग मारे गए, पूरा साम्राज्य नष्ट कर दिया गया। लोग चंगेज खान से डरते थे, लेकिन यह भी सच है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता देता था, व्यापार मार्गों को सुरक्षित करता था, सिल्क रोड बनवाया, कानून और व्यवस्था पर जोर देता था, महिलाओं को अधिकार देता था, यहाँ तक कि वह अपनी बेटियों को गवर्नर तक बनाया। वह एक शासक था जो विनाशक भी था और संरक्षक भी। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन कैसे, यह आज भी रहस्य है। कहते हैं या तो युद्ध में घायल हुआ, या घोड़े से गिरा, या किसी महिला द्वारा जहर देकर मारा गया। उसकी लाश को गुप्त रूप से दफनाया गया और उसकी समाधि का स्थान आज तक कोई नहीं जानता। यह भी कहा जाता है कि उसकी अंतिम यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों को मार दिया गया ताकि कोई भी उसकी कब्र का पता न लगा सके। उसके मरने के बाद भी उसके बेटों और पोतों ने चीन को जीत लिया, रूस को अपने अधीन किया, यूरोप के दरवाजे तक मंगोल साम्राज्य को फैला दिया। चंगेज खान ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक। लाखों को मारा, लेकिन लाखों के लिए व्यापार के रास्ते खोले। चंगेज खान एक ऐसा नाम जो इतिहास के किताबों में क्रूरता और महानता दोनों का प्रतीक है। वह एक बर्बर भी था और एक सुधारक भी। वो तबाही भी था और व्यवस्था भी, और यह भी विरोधाभास उसे बनाता है इतिहास का सबसे जटिल और शक्तिशाली शासक। क्या आप उसे हीरो मानते हैं या विलन?
यह फैसला आपका है। अगर आपको चंगेज खान की ये कहानी जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस ऐतिहासिक शख्सियत की होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।